बार बार जमा करना है, बार बार जमा करना है। या तो हर महीने पैसा जमा कीजिए, या तो हर 3-3 महीने पे जमा कीजिए, या साल साल भर पे जमा करते रहिए। एक बार में जब मिलता है तो थोड़ा पैसा बड़ा लगने लगता है। कोई एटीएम कार्ड नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई चेकबुक नहीं मिलेगा। हालांकि इस स्कीम से ज्यादा बेटर था आवर्ती जमा। नाम से स्पष्ट है, बार बार जमा करना है, बार बार जमा करना है। या तो आप इसमें मंथली पैसा जमा करते रहिए, पैसा जमा कीजिए, मंथली कुछ पैसा जमा कीजिए, या फिर आप इसमें क्वार्टरली, या फिर आप इसमें एनुअल, कैसे भी करके पैसा जमा कीजिए। या तो हर महीने पैसा जमा कीजिए, या तो हर 3-3 महीने पे जमा कीजिए, या साल साल भर पे जमा करते रहिए। तो ये उनके लिए होता है, ये रेकरिंग डिपॉजिट उनके लिए होता है जिनको फ्यूचर में बड़े पैसे की जरूरत है, लेकिन वो ज्यादा अमीर नहीं है। फ्यूचर में खर्चा बड़ा है लेकिन उनके पास अचानक से पैसा नहीं आएगा। जैसे डेली कमाने वाला इंसान, मजदूर, छोटा बिजनेसमैन, उसको जब अपनी बेटी के लिए शादी करना है, जब उसे अपने लिए घर बनाना है, तो फ्यूचर में उसे 15 साल 20 साल बाद जब उसे घर बनाना होता है या फिर बेटी की शादी करनी होती है, तो एक ही बार में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। तो देखिएगा, कोई छोटे बिजनेसमैन या किसान हर महीने 2-2 हजार रुपया, कोई 5,000, कोई 10,000, जैसी क्षमता है, कोई 2,000 रुपया डेली बेसिस हर महीने जमा कर देता है, या हर 3 महीने पे वो 10,000 जमा कर दे, जैसा स्कीम है, या सालाना वो 50,000 जमा कर दे। ऐसे करके जो भी स्कीम है, जैसे किसान के पास क्या होता है ना, 6-6 महीना वाला ज्यादा ठीक रहता है। जैसे अनाज काटेगा, जैसे अभी जो आप देखिएगा सबके खेत में जो धान, मेनली जो अभी धान बोया गया होगा, अक्टूबर लास्ट यानी नवंबर, छठ के आसपास में धान काटना चालू हो जाएंगे लोग। ठंड का टाइम जैसे स्टार्टिंग होगा, नवंबर में धान काटने लगेंगे लोग। तो धान बेचने के बाद जो उनके पास पैसा आएगा, तो हो सकता है कि वो एक मुश्त पैसा जमा कर दे, 50,000, 10,000, 20,000, जो भी जैसी क्षमता है। इससे क्या होता है ना, उनको बार बार जमा करेंगे तो एक बार में बोझ नहीं आता है, और उसका ब्याज जुड़कर उनको एक बार में जब मिलता है तो थोड़ा पैसा बड़ा लगने लगता है। पैसा क्या होता है, बड़ा लगने लगता है। सरकार भी बहुत सारे स्कीम देती है महिलाओं के लिए, सुकन्या योजना वगैरह, इसमें लोन बड़ा अच्छा खासा मिलता है। आप 50,000 रुपया जमा कर दीजिए, और जब बेटी बड़ी होगी तो अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। जैसा जैसा स्कीम है, किसी में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, सरकार जैसा स्कीम देती है दहेज जैसे खराब चीजों के लिए। हालांकि इस स्कीम से ज्यादा बेटर था दहेज पर ही रोक लगा देना चाहिए। और बार बार हम समझा चुके हैं कि आज भी दहेज लिया जाता है क्योंकि लड़कियों ने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि किस घर में जाके झगड़ा करेगी। जिस दिन लड़कियां ये फिक्स डिसाइड कर ले कि दहेज लीजिएगा हम झगड़ा नहीं करेंगे, दहेज लीजिएगा तो हम पक्का झगड़ा करेंगे, और बिना दहेज का शादी ब्याह कीजिएगा हम एकदम देवी बन के रहेंगे, तो आप डिसाइड कीजिए। अगर दहेज लिए तो चंडाल बन जाएंगे, एकदम सुपनेखा, एकदम खतरनाक। लेकिन लड़कियों ने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है। पत्ते नहीं चलता है किसी को कौन लड़ेगी कौन नहीं लड़ेगी। आदमी कंफ्यूजन में रहता है, इसलिए दहेज लेता है। कहता है कि जब हमको पत्ते नहीं चलेगा वो लड़ेगी तो दहेज लो। पर मत धमकाइए इन सबों को, समझाइए मत। नहीं, लड़की लोग तुम मानो, जो दहेज लेगा स्पष्ट बोलना सीखो। लड़की लोग जब कोई तुमको देखने आए तो बता देना पिताजी से, कि पिताजी बोल दे या खुद ही बोल देना कि देखिए माताजी, अगर आप दहेज नहीं लीजिएगा तो अपने माता पिता से बढ़ के सेवा करेंगे, लेकिन अगर दहेज लीजिएगा तो फिर हॉस्टल की तरह रहेंगे, हमसे उम्मीद मत रखिएगा। आप हमारे पिता को रुला के दहेज लीजिएगा और हम आपकी सेवा करेंगे। अरे तुम लड़की लोग से बर्दाश्त हो जाता है। हम अगर लड़की रहते ना, कोई हमारे पिता को रुला के दहेज लेगा, मेरे भाइयों की जमीन बीच के दहेज दिया जाएगा, उजाड़ देंगे घर को, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता हड़प्पा संस्कृति बना देते हम। बाप माँ को रुला के अगर कोई कैसे खुश रह जाएगा जी? अरे भाड़ में जाए ऐसा ससुराल, बाप माँ के आंख में आंसू कैसे देखेंगे? वहीं रह जाएंगे, जिंदगी भर कमाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है। आप देखिए बहुत सारी महिलाओं ने ब्याह शादी नहीं किया। आप देखिए पश्चिम बंगाल में, देखिए मायावती जी को, देखिए उत्तर प्रदेश में। ऐसा थोड़ी होता है कि आपको कोई जानवर थोड़े कि आपको एगो हरवाहा चाहिए आपको जिंदगी पार लगाने के लिए। ऊपर वाला डर गया, कहा कि इसको लड़की बनाएंगे, तांडव कर देगा ये आदमी, इसको लड़की बनाना ठीक नहीं है, कैंसिल कर दिया। कहा कि इसको आदमी बनाओ, यहाँ तांडव कर देगा, ज्यादा तांडव कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेकरिंग डिपॉजिट समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या आपने रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा रखे हैं? तो रेकरिंग डिपॉजिट में रखे पैसा को निकालने के लिए आपके पास किसी भी तरह का एटीएम कार्ड वगैरह रहेगा?
कोई एटीएम कार्ड नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई चेकबुक बुक नहीं मिलेगा। अगर इससे पैसा निकालना है तो आपको बैंक में जाके आवेदन देना पड़ेगा कि हम अपना रेकरिंग अकाउंट बंद करा रहे हैं, ये मेरा केवाईसी लीजिए, यानी आधार कार्ड पैन कार्ड, हमारा पैसा वापस कीजिए। 1 हफ्ता 10 दिन, सरकारी बैंक है तो 15 दिन लगा देगा। ठीक है, आपका ये क्लोजिंग रिपोर्ट जा रहा है, फाइल होगा, ये होगा वो होगा। प्राइवेट बैंकिंग है, ईमानदार है तो 1 दिन में पैसा निकाल के दे देगा, लेकिन ये आपके मांग के आधार पर पैसा नहीं देगा, बैंक इस पे रूल लगाएगा। उसकी तुलना में बैंक इस पे ज्यादा ब्याज देता है। तो बताइए, ज्यादा ब्याज मांग जमा पे रहता है कि रेकरिंग पर? डिमांड डिपॉजिट पे ज्यादा ब्याज दिया जाएगा कि रेकरिंग पर? रेकरिंग पर। रीजन समझो, बैंक को पता नहीं है कि आज 1 करोड़ जमा किया, घसका लेगा तब। इसको बैंक को प्रॉपर पता है, इसमें बैंक को प्रॉपर पता है, इसमें बैंक को प्रॉपर पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक होता है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। सावधि जमा, इसमें आपको एक के बार पैसा देना है, फिक्स कर देना है आपको। 5 साल के लिए, 10 साल, जितना साल के लिए फिक्स करना है, 7 साल के लिए, जितने साल के लिए दे दीजिए, रख के भूल जाइए, रख के भूल जाइए, जिसको कहते हैं सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट। ये दोनों में एक ही तरह होता है, इसमें अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। सबसे ज्यादा ब्याज इसमें मिलता है कि बैंक को पता है कि भैया रख दिया है, 5 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, तो बैंक कहेगा ठीक है, तुमको 10% पे दिया, 10% देंगे तुमको ब्याज, 10% इधर लगा देंगे किसी और को। एफडी बोलते हैं इसे, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट इसे कहते हैं एफडी।